अच्छा जी, हमने सारी डिस्कशन जो है कर ली कि हमने रेट्स क्या लगाने हैं, हमने उसको डिस्कस आउट कर लिया। अब आगे चलते हैं और आगे कहानी देखते हैं रिगार्डिंग द डेबिट, क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न्स, इनपुट टैक्स क्लेम करने के असूल क्या हैं, तरीक़ेकार क्या है, उनको ज़रा हम क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस आउट जो है करते हैं, ताकि हमारा सेल्स टैक्स का काफ़ी हद तक जो है वो क्या है, वो लीड हो जाए। तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट एरिया डिस्कस करने लगे हैं कि यार हमने सेल्स कर दी हैं, हमने सेल्स कर दी हैं, हमने सेल्स कर दी हैं। जब हम कोई चीज़ बेचते हैं, तो क्या वो चीज़ वापस नहीं हो सकती? आप खुद सोचें, आप जाके सप्लायर से कोई सामान लेके आते हैं और आप उसको कल को वापस करें। आप आज दुकान पे गए हैं, दुकानदार ने सेल्स की हैं, उसने आपसे टैक्स लिया, जमा करा दिया। अब आप चले गए हैं जी दुकान, ये सामान वापस कर दें। तो क्या वो कहते नहीं कि जी जब आप सामान वापस करने आएँगे, वो रसीद लेके आइएगा? वो कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं ना? तो क्या प्रोसेस होता है? सेल्स रिटर्न्स का क्या प्रोसेस होता है? किस तरह से हमें सेल्स रिटर्न्स करेंगे, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना है। बिकॉज़ ये सेल रिटर्न जो है ये तो होगी, सेल रिटर्न्स जो है, वो तो हमारे पास लाज़मी हमारे बिज़नेस में होगी। तो इसका क्या प्रोसेस होगा, इसका क्या तरीक़ेकार होगा, वो हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना है, अंडरस्टैंड करना है और उसको हमने यहाँ पर समझना है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब आपके सामने ना स्क्रीन के ऊपर ये जो गंद मारा हुआ है ना, इस गंद मारने हुए को समझना है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, ताकि इससे आपको गंद की समझ आए कि हम सेल्स रिटर्न को किस तरह से डील कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। अच्छा, आप लोग पीआरसी में अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं? जब आप अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, तो आपको पता है कि जो बंदा सेल्स करता है, वो इनवॉइस इश्यू करता है। इनवॉइस कौन इश्यू करता है? रसीद कौन देता है? सेल करने वाला। अगर आप आज सफ़ायर गए हैं, अगर सफ़ायर गए हैं, तो आपने खरीदारी की है, सफ़ायर वालों ने सेल किया है। तो चूँकि सफ़ायर वालों ने सेल्स की है, वो क्या इश्यू करेंगे? वो इनवॉइस इश्यू करेंगे। वो क्या इश्यू करेंगे? वो इनवॉइस इश्यू करेंगे, वो रसीद देंगे और जो बायर होगा, वो क्या करेगा? वो उस इनवॉइस को एक्सेप्ट करेगा। ऐसे ही होगा? ऐसे ही होगा ना? फिर आप लोग पीआरसी पढ़ के आ चुके हुए हैं। पीआरसी में आप ये पढ़ के आ चुके हैं कि अगर ये सेल्स रिटर्न्स हो जाए, अगर ये सेल्स रिटर्न हो जाए, तो जो सेलर है, वो क्या इश्यू करेगा? वो इश्यू करेगा क्रेडिट नोट। वो क्या इश्यू करेगा? क्रेडिट नोट। और जो बायर है, वो क्या करेगा? वो उस क्रेडिट नोट को रिसीव करेगा। वो क्या करेगा? वो उस क्रेडिट नोट को रिसीव करेगा और जो बायर होगा, अगर उसने परचेज़ रिटर्न की है, तो वो डेबिट नोट इश्यू करेगा और जो सेलर होगा, वो क्या करेगा? उस डेबिट नोट को रिसीव कर रहा होगा। ये डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारी कहानी जो है, ये आप लोग पढ़ के आए हुए हैं, अकाउंटिंग में पढ़ के आए हुए हैं। आपने इस चीज़ को देखा हुआ है, आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि कौन क्रेडिट नोट इश्यू करेगा, कौन क्रेडिट नोट रिसीव करेगा, कौन डेबिट नोट इश्यू करेगा, कौन डेबिट नोट रिसीव करेगा, इन सब का आपको पता होना चाहिए। एंड आई एम अज्यूमिंग कि हम क्या कर रहे हैं कि आपको इन चीज़ों का पता है रिगार्डिंग डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। हू इज़ इशूइंग, हू इज़ रिसीविंग, एवरीथिंग। जैसे पता है सबको कि नहीं पता? पता है ना डेबिट क्रेडिट नोट का? कि कौन इश्यू कर रहा है, कौन इश्यू नहीं कर रहा? अब हम देखते हैं कहानी।
कहानी पे आते हैं। मिस्टर ए जो है हमारा, ये सेलर है। मिस्टर ए जो है, ये सेलर है। ये सामान जो है वो बेच रहा है, और मिस्टर बी जो है वो बायर है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा 5 लाख रुपए का। ये 5 लाख के ऊपर जो टैक्स लेगा वो इसका क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स। मिस्टर बी ने 5 लाख का सामान खरीदा। मिस्टर बी ने इस 5 लाख के ऊपर जो 90,000 पे किया होगा वो इसका क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स कहलाएगा। ऐसे ही है। ये तो सब तो क्लियर है ना। अब जाहिर सी बात है कि जो मिस्टर ए है, जिसने सामान बेचा है, वो अपने पूरे 1 महीने की रिटर्न जमा करवाएगा। वो अपनी क्या करेगा? वो पूरी अपनी 1 महीने की जो रिटर्न होगी वो सबमिट करवाएगा। अब फॉर एग्जांपल इसने इस पूरे महीने में मुख्तलिफ लोगों को जो टोटल सेल्स की हैं वो हैं 40 लाख की। तो 40 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से इसने आउटपुट टैक्स कितना लिया होगा? 7,20,000। इस 40 लाख में ये 5 लाख भी शामिल है। और माइट भी इसने जो इस महीने की परचेजिंग की थी सारी, वो थी 30 लाख की। 30 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से जो इसने पे किया होगा वो कितना होगा? 5,40,000। तो 7,20,000 में से अगर 5,40,000 लेस करवाएंगे, ये अपना इनपुट टैक्स क्लेम करेगा, और रिमेनिंग जो है वो क्या करेगा? वो गवर्नमेंट को पे करेगा। ऐसे ही होगा। मिस्टर ए का तो ऐसे ही होगा। मिस्टर बी की बात करते हैं, जो सामान खरीद के लेके आया 5 लाख का। इसने भी इस महीने में सेल्स की हैं। इसने इस महीने में सेल्स की हैं 20 लाख की। इसने सामान जो टोटल बाय किया है 12 लाख का। 12 लाख में 5 लाख शामिल हैं। तो इस पे लेंगे आउटपुट टैक्स 3,60,000। इसके ऊपर बना 2,16,000। रिमेनिंग जो है वो क्या करेगा? 144 जो है वो पे कर रहा होगा। ये सेलर ने किया, ये बायर ने किया, ये इसकी रिटर्न है, ये इसकी रिटर्न है। और फॉर एग्जांपल ये सारी कहानी कब हुई है? नवंबर के महीने में हुई। हाँ भाई, ये कहानी क्लियर है। अब हम आते हैं अगले महीने। अब इस चीज को आपने याद रखना है कि ये सारा कुछ हुआ। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट मंथ में जस्ट टेक एन एग्जांपल। इसने जो 5 लाख का सामान खरीदा था, ये वापस कर देते हैं। ये नवंबर में सामान खरीदा, दिसंबर में जाके 2 लाख का सामान वापस कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब नवंबर में आपने सामान खरीदा, आपने 90,000 का इनपुट टैक्स क्लेम किया। उसने 90,000 के टैक्स को सेल्स में डिक्लेयर किया। ऐसे ही है। अब जब अगले महीने 2 लाख का सामान वापस हो जाएगा, जब अगले महीने 2 लाख का सामान वापस हो जाएगा, तो खुद सोचें, जब वो बंदा हमसे 5 लाख का सामान लेके गया था, वो हमें 90,000 का टैक्स पे करके गया था। ऐसे ही है। और जब वो 2 लाख का सामान वापस करके जाएगा, तो हम जब उसको 2 लाख पे करेंगे, तो उस 2 लाख पे जो उसने हमें टैक्स दिया था,
क्या हम उसको वापस पे नहीं करेंगे? अब 2 लाख पे टैक्स कितना बनेगा? 36,000। तो वो क्या कहेगा, सर मुझे 2,36,000 वापस करें, क्यों? बिकॉज़ मैंने आपको कितना पे किया था, 590, वो 90 टैक्स का था। बिकॉज़ 2 लाख का सामान वापस किया तो इस 2 लाख का टैक्स भी मुझे क्या किया जाए, वापस किया जाए। ऐसे ही है, ऐसे ही होगा ना। अब ये कहेगा, जब इसने ये हरकत की, ये कहेगा यार मैं तुम्हें कहाँ से वापस करूँ? मैंने पिछले महीने तुमसे 90,000 रुपया लिया, मैंने यहाँ पे डाला और मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया। इसने सेल्स का पार्ट बनाया और इसने तो गवर्नमेंट को पे भी कर दिया है। अब ये कहाँ से वापस करे? इन चीज़ों के हल के लिए फिर क्या हमने निकाला? हमने डेबिट एंड क्रेडिट नोट का कंसेप्ट निकाला कि भाईजान आपको टेंशन वाली बात नहीं है। अगर इस तरह का कोई इवेंट हो जाए तो आप अगले महीने के टैक्स में से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? आप अगले महीने की टैक्स से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। इसके लिए परेशान होने की, घबराने की, टेंशन की कोई ज़रूरत, कोई नीड नहीं है आपको। अब ये चीज़ याद रखनी है कि ये हम डेबिट क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये डेबिट नोट हो गया या एक क्रेडिट नोट हो गया, हम ये कब इशू करेंगे। रिमेंबर, कोई भी ऐसा इवेंट, या कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से जो आपकी इनवॉइस है, जो रसीद आपने इशू की थी या जो सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाई थी, उसमें तब्दीली आ रही है, उसमें चेंजेस आ रही हैं। अब वो कैसे चेंजेस आ सकती हैं? आपकी वैल्यू चेंज हो गई है, आपने गुड्स वापस कर दी हैं, गुड्स ख़राब हो गई हैं, आपको रसीद रिवाइज करनी पड़ रही है। देखिए फॉर एग्जांपल, पहले आप ऑर्डर दे के आए थे 1 टन के एसी का, और बाद में आपके, आपने कहा जी मुझे 1.5 टन का एसी दे दो। 1 टन के एसी और 1.5 टन के एसी की वैल्यू सेम है? बताओ। इसका मतलब वैल्यू चेंज होगी, इनवॉइस चेंज होगी। ऐसा ही है ना? वैल्यू चेंज होगी, इनवॉइस चेंज होगी। तो कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, और वैल्यू चेंज होने की वजह से अगर आपका टैक्स चेंज हो रहा है, तो क्या करेंगे? आप डेबिट और क्रेडिट नोट इशू कर रहे होंगे। क्रेडिट नोट कौन देगा? हमेशा याद रखिएगा, क्रेडिट नोट जो है वो बायर इशू करेगा। उसको क्रेडिट नोट जो है वो सेलर इशू करेगा, और बायर जो है वो उसको रिसीव करेगा। अब इस चीज़ को याद रखना है। ये लाइन को ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिखो, और लिख को दायरा मार लो। मैं आपको बड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ, ताकि ये लाइन अगर आपको याद हो गई, ना भी याद हुई, इसका रट्टा मार लेना, न्यूमेरिकल्स आपके हो जाएंगे। रिमेंबर, कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कम होगी, क्या होगी? वैल्यू सप्लाई कम होगी। जब वैल्यू कम होगी, सेल टैक्स कम नहीं होगा। देखें, पहले आप अगर ऑर्डर करके आए हैं 1.5 टन के एसी का, और अब उसको आप कहें नहीं मुझे 1 टन का एसी चाहिए, तो 1.5 टन की कीमत, 1 टन की कीमत क्या सेम है? 1.5 टन होगा अगर 2 लाख का, 1 टन कितने का होगा? 1.5 लाख का होगा। कीमत क्या होगी? कम होगी। गुड्स रिटर्न कर दी, जैसे पिछली वाली में, इस एग्जांपल में आपने 5 लाख का सामान लिया था, 2 लाख का सामान वापस कर दिया, तो अब आपकी सप्लाई कितने की है? 3 लाख की हुई। 3 लाख की हुई है ना? आप ऑर्डर दे के आए थे कि जी मुझे 1,000 बैग्स चाहिए। आप 1,000 बैग्स का ऑर्डर दे के आए। आपने कहा नहीं यार 1,000 रहने दो, तुम मुझे 700 भेज दो।
तो जब आपने ये हरकत की, 1000 रहने दिए, आपने उसके बदले में 700 माँग लिए, जब आपने ये वाली हरकत की पर्टिकुलरली, तो खुद सोच के बताओ, वैल्यू कम हुई होगी कि वैल्यू ज़्यादा हुई होगी? सोच के बताओ, 1000 की वैल्यू ज़्यादा है कि 100-700 की वैल्यू ज़्यादा है? ज़ाहिर-सी बात है, अब 1000 पे टैक्स भी ज़्यादा होना था, वैल्यू कम हुई है, तो 700 पे आ गई है, 700 पे भी क्या होगा, टैक्स कम होगा। अब टैक्स कम पे करेंगे, तो जब टैक्स कम पे करेंगे, हुकूमत के लिए ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? गवर्नमेंट को कम टैक्स पे करने का फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है? बताएँ ज़रा, बताएँ, बताएँ, बताएँ। ज़ाहिर-सी बात है ना, अगर टैक्स कम पे करेंगे तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट वाले कहते हैं, एफबीआर के कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से आपकी वैल्यू सप्लाई कम हो, उसका सेल टैक्स कम हो रहा है, तो इस केस में सेलर इश्यू करेगा क्रेडिट नोट, बायर इश्यू करेगा डेबिट नोट, और ये कब करना है? विद इन 180 डेज ऑफ इनवॉइस। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने असल रसीद इशू की थी 10 अगस्त को, तो इस 10 अगस्त के बाद 180 दिन के अंदर अंदर ये क्या करना है, आपने इशू करना है। कब करना है? 180 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, आपने इशू करना है। ओके, ये लाइन लिख ली ऐसी? ये लाइन लिख ली है आपने? उसके बाद कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से आपकी वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ेगी, सेल टैक्स क्या होगा, बढ़ेगा। साफ सीधी बात है, अगर वैल्यू इंक्रीज होगी, आपका सेल्स टैक्स इंक्रीज होगा। अच्छा, जब आपका सेल्स टैक्स इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट को पैसे ज़्यादा जाएंगे। जब गवर्नमेंट को पैसे ज़्यादा जाएंगे तो गवर्नमेंट को इसका फ़ायदा है कि नुकसान है? बताएं। गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा है कि नुकसान? गवर्नमेंट कहती है कि अगर ये वाला सीन है ना, तो फिर कोई टाइम लिमिट नहीं है, तुम जब चाहो एडजस्ट करवा लो। मतलब टैक्स कम होगा तो 180 दिन में करने हैं, अगर टैक्स ज़्यादा होगा तो आपके पास कोई मसला नहीं है, जब तक है जान कर लो। ओके, ओके, इसको नोट डाउन कर लिया। तो ये है डेबिट नोट क्रेडिट नोट की कहानी। अब इसमें सवाल थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट हम इसको सिखाएंगे, सीखेंगे। थ्योरेटिकली जो है उसको देखना है। कहता है, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ इशू अ टैक्स इनवॉइस और टैक्स रिटर्न needs to be modified as a result of cancellation of goods, turn of goods, change in value supply, change in interest supply, या कोई भी ऐसा इवेंट वैल्यू कम हो रही है जिसके टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है, तो आपने 180 डेज में इसको, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो कोई टाइम लिमिट नहीं अप्लाई नहीं
ओके, ये स्क्रीन पे वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, और जितनी बातें जो है वो लिखी हुई हैं, क्या आप सबको क्लियर है? ये वन ऑफ द फेमस फेमस क्वेश्चन। उसके बाद है ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो हम इशू करते हैं, इसके पर्टिकुलर्स क्या होते हैं वो देखना है हमने। तो रिमेंबर, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये रीड ओनली है। आप उस पे नेम एंड एनटीएन नंबर जो है वो लिखा होगा, सप्लायर का, रेसिपिएंट का। नंबर एंड डेट ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस मेंशन होगी। उसके ऊपर क्वांटिटी, क्वालिटी, वैल्यू सारा कुछ तैयार रहेगा। रीज़न ऑफ इनवॉइस, क्यों इशू कर रहे हैं जी, सेल्स रिटर्न हुई हैं, गुड्स खराब हो गई हैं, वो लिखी जाएगी। ऑथराइज पर्सन के साइन सिग्नेचर होंगे, कितनी गुड्स कैंसिल हुई हैं, कितनी गुड्स वापस हुई हैं, इसकी डिटेल जो है वो हम लिखेंगे। फिर ओरिजिनल इनवॉइस, रिवाइज इनवॉइस, इसका डिफरेंस जो है वो हम क्या करेंगे। इज इट क्लियर? इसको पढ़ लें। बस यहाँ पढ़ लें, इसके बाद याद नहीं करना। चलें आगे। अब मैं आपको इस टॉपिक के आज तक के जितने भी पास्ट पेपर्स आए हैं ना वो करवाता हूँ। पहला है दी वैलिड वेयर फॉर एनी वैलिड रीजंस द वैल्यू सप्लाई और द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स मेंशन द सेल्स टैक्स इनवॉइस issue was changed. Supplier shall issue a debit or a credit note. Discuss the rules relating to the adjustment of input and output tax on the issuance of debit or credit note. भी हमने पढ़ा है रूल्स क्या हैं, कि अगर टैक्स कम हो रहा है तो विद इन 180 डेज जो है आप इसको इशू कर सकते हैं। सेलर जो है वो क्या देगा, क्रेडिट नोट, और बायर जो है वो डेबिट नोट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। सारी बात लिखनी है आपने। फिर ये सवाल है, एक्सप्लेन वेदर मिस्टर रिजवान कैन इशू द क्रेडिट नोट इन द मंथ ऑफ सितंबर 2010 और नॉट अंडर द सेल्स टैक्स रूल 2006। कहता है जी, मिस्टर रिजवान सेल्स टैक्स पर्सन इज कैरिंग ऑन बिजनेस इन द नेम ऑफ रिजवान एंटरप्राइजेज ऑन फरवरी 15 2010 he sold certain goods to his customer against which he intends to issue a credit note। उसने गुड्स बेची हैं, अब वो क्रेडिट नोट इशू करना चाह रहा है। देखें, यह आपने याद रखना है कि अगर आपके पास सेलर है और सेलर कहता है कि मैंने क्रेडिट नोट इशू करना है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, सेल्स रिटर्न्स की मोस्टली बात कर रहा है। अब हमने कहा है कि वो इशू करेगा, टैक्स कम होगा, टैक्स कम करेगा तो 180 डेज में इशू होना चाहिए। अब इसने की थी 15 फरवरी को सेल,
तो फेब के 14 डेज आ गए, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 31। सर ये तो 180 डेज के बाद करने की बात कर रहा है, क्योंकि ये 180 डेज बाद कर रहा है। ये बंदा डेबिट क्रेडिट नोट, ये बंदा क्रेडिट नोट जो है वो नहीं कर रही। ओके, टाइम लैप्स हो गया। क्या हो गया है? टाइम लैप्स हो गया। गॉट इट? अच्छा, इस तरह का सवाल क्या डेज काउंट शो करने हैं? ये डॉस डेज काउंट कैसे किए हैं? डेज काउंट प्रॉपर्ली यू हैव टू शो देम। कैसे आपने डेज काउंट किए हैं? ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑन द पर्टिकुलर्स, अभी जो पर्टिकुलर्स पढ़ाए हैं वो आपने बस लिस्ट ऑन करने हैं। फिर एक और सवाल है कि तेरी बाबर एसोसिएट्स who is registered with the Inland Revenue Department for sales tax purpose has supplied a heavy duty motor to Mubarak Enterprises on 1 month credit. However, due to sharp decline in the petroleum prices, the price of the motor has reduced by 10%. बाहर पे सामान बेचा, मार्केट क्रैश कर गई, कीमतें गिर गई हैं। On request from Mubarak Enterprises, Babar Associate has finally agreed to reduce the price of motor by 8%. In the view of sales tax, describe the procedure which may be followed by both parties to give effect to the above price change. देखिए, अगर आप इस कहानी पे अगर गलती से भी आपने डिस्काउंट का वर्ड लिख दिया, आप वाजिबुल फेल है। रिमेंबर, डिस्काउंट जो है ना, डिस्काउंट वो हमेशा होता है सेल के वक्त। डिस्काउंट कब होता है? हमेशा सेल के वक्त, जब हम चीज़ों को बेच रहे हैं। ये डिस्काउंट के बाद की कहानी है। डिस्काउंट सेल्स के बाद, सेल्स के बाद कोई भी इवेंट होगा वो डेबिट क्रेडिट नोट से इशू होगा। अब बाबर चूंकि सेलर है, इसे कहा जा रहा है कीमत कम कर दो, तो कीमत कम कर रहा है तो ये क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट। अब कीमत कम होगी, सेल टैक्स भी कम होगा, इसलिए लिमिट क्या है कि ये 180 डेज में इशू करना है। क्या लिमिट है? 180 डेज में इशू करना है, और रीज़न वगैरह भी स्पेसिफाई करनी है। इज इट क्लियर? ये सवाल क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद है एक और सवाल। एडवाइस आबिद लिमिटेड इन द लाइट ऑफ सेल्स टैक्स रूल 2006। February on June 2016, Abid Limited inadvertently issue a tax invoice with the incidence of sales tax amounting to rupees 25,000। आबिद ने गलती से टैक्स कितना लगा दिया? 25,000। हालांकि टैक्स कितना लगता है? 45,000। द एरर वॉज डिटेक्टेड 15 फरवरी। टैक्स 45 देना था, लगा 25 दी है। अब टैक्स बताएं, इसमें बढ़ रहा है कम हो रहा है? आंसर में, टैक्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो अगर टैक्स इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा आएगा। तो अगर ये वाला हिसाब है जिसमें गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, इसमें गवर्नमेंट कहती है कि आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको बेशक मरते हुए भी याद आएगा, आप पे कर दे, हम टैक्स ले लेंगे, हम आपसे पैसे जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे, हम पैसे आपके पास। ओके। उसके बाद है जी ये वाला, शाहजी लिमिटेड स्प्रिंग बाइस का सवाल है। शाहजी लिमिटेड परचेज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम ताजी प्राइवेट लिमिटेड। शाहजी बायर है, ताजी सेलर है। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021, एसएल रिसीव अ कंसाइनमेंट ऑफ 5,000 यूनिट्स फ्रॉम टीपीएल। ऑन डिलीवरी एसएल फाउंड दैट 50% of the item were expired and decided to return them. Both SL and TPL are registered under the sales tax act 1993 and file sales tax return on regular basis. State under the sales tax rules 2006 specify document which must be issued by SL। बायर कौन सा डॉक्यूमेंट देगा? बायर की परचेज रिटर्न है,
तो बायर ने डॉक्यूमेंट देना है, उसका नाम डेबिट नोट होगा। और पर्टिकुलर्स क्या होंगे? नेम एंड एनटीएन ऑफ रेसिपिएंट, पेड, ओरिजिनल इनवॉइस, रीज़न, अटेस्टेड, ओरिजिनल रिवाइस का डिफरेंस, ये सारा कुछ जो है वो आपने क्लियर है? हाँ भी क्लियर है। चलिए जी, हम इसको इधर वाइंड अप करते हैं। कल देखते हैं, अगर कल टाइम मिल गया तो कल हम क्लास कर लेंगे। आई विल लेट यू नो। फिर ना 11 बजे के करीब मॉर्निंग में, ठीक है? जो रिमेनिंग एरिया है ना, वो न्यूमेरिकल वाला एरिया है, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। इसको हम डिस्कस करेंगे, कैसे एडजस्टमेंट होती है, कैसे नहीं होती। तो कल टाइम निकालेंगे, कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो कल टाइम निकल गया तो इसका मतलब मंडे को हमारा सेल्स टैक्स जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। हाफिज़।